सो व्हाट आर द कॉमन लीगल राइट्स यू फील कि हमें पता होने चाहिए पर हमें इन जनरल नहीं पता होता? तो मेरा टेनेंट होने के नाते लैंडलॉर्ड के साथ क्या लीगल राइट्स मेरे हैं या क्या लीगल प्रॉस्पेक्ट हो सकता है जो मुझे पता होना चाहिए? And if you don't share very cordial relationship with your landlord, so he cannot just bump in into your premises. Suppose if somebody molests you, shows cruelty towards you, humiliate you, Yeah. so you can always go and register your complaint in the posh committee. और इसके अलावा जैसे कई बार अनफेयर अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे कुछ आपका राइट है, मतलब आपको पता ही नहीं यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? So it's not necessary for you to speak there. जो कई बार घरों में हिंसा होती है उस केस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप उस क्योंकि वो इतना नॉर्मलाइज हो चुका है, लोगों को लगता है कि परिवार में तो ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। So आपको शायद अपने पेरेंट्स के सामने बहुत ओपन होके बात करनी चाहिए। अगर बिल्कुल। आपको कहीं भी कुछ गलत लग रहा है तो यू शुड गो बैक टू योर पेरेंट्स हाउस, कंप्लेन रजिस्टर करानी चाहिए और तब तक वापस नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई लीगल एक्शन नहीं हो जाता। अगर उसकी शादी के बाद उसका हस्बैंड नहीं रहता एंड शी इज़ अ विडो, तो शील गेट 1/3 ऑफ इट। दिस इज अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी। दिस इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी। गांव के लोग आजकल थोड़े से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। पंचों के सामने मतलब प्रॉपर्टीज़ डिवाइड कर दी जाती हैं और क्योंकि वहाँ पे एक अनदर पीयर प्रेशर होता है कि हमें लड़की को धन संपत्ति देना है, डॉरी देनी है शादी में, और जिसके पास जितने किले होते हैं तो उतने किलों के हिसाब से आपको ज़मीन देनी है।